इस वीडियो में हम जो हमारा बैक ट्रैकिंग का जो फर्स्ट एग्जांपल है एट क्वींस प्रॉब्लम वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एट क्वींस प्रॉब्लम इज़ द एग्जांपल ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब एट क्वींस प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हमें एन क्वींस प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, है ना। जो एट क्वींस से पहले जो फोर क्वींस आता है वो हम पहले देखते हैं, फिर हम एट क्वींस पे मूव करेंगे। तो एन क्वींस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एन क्वींस प्रॉब्लम होता क्या है। तो इट्स अ क्लासिक कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम टू प्लेस एन क्वींस ऑन एन बाय एन चेस बोर्ड सो दैट नो टू अटैक। तो हमारा जो नॉर्मल चेस बोर्ड होता है एट बाई एट का होता है ना, उसमें दो क्वींस होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, एन क्वींस को प्लेस करना है एन बाय एन चेस बोर्ड पे। ठीक है, जो एन क्रॉस एन चेस बोर्ड है उसमें एन क्वींस को हमें प्लेस करना है। ठीक है, मीन्स यदि फोर क्रॉस फोर का चेस बोर्ड हुआ तो हम फोर क्वींस को प्लेस करेंगे और ठीक है इस साइड से, और इस तरह प्लेस करना है हमें क्वींस को कि जो दो क्वींस हैं वो आपस में एक दूसरे पे अटैक ना करें। ठीक है, तो उसके रूल्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। नो टू ऑफ दैम शुड बी ऑन सेम रो कॉलम और डायगोनल। ठीक है, अगर सेम रो में होंगी वो दो क्वींस तो वो अटैक कर सकती हैं। ठीक है, तो सेम कॉलम में भी, मतलब एक ही कॉलम में दो क्वींस नहीं होनी चाहिए और ना एक ही रो में दो क्वींस होनी चाहिए, और डायगोनल में भी, मतलब एक क्वीन के डायगोनल में दूसरी क्वीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना वो एक दूसरे पे अटैक कर सकती हैं। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि फोर क्वींस जो है वो प्लेस भी हो जाए। ठीक है, उस फोर क्रॉस फोर चेस बोर्ड पे। ठीक है, या फिर एट क्वींस जो है वो एट क्रॉस एट चेस बोर्ड के अंदर प्लेस हो जाए। तो एन क्वींस को हम एन टपल्स में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल सॉल्यूशंस टू एन क्वींस प्रॉब्लम कैन देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड एज एन टपल्स। ठीक है, तो एन क्वींस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे हम एन टपल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो यहाँ जो x1 है वो हमें क्या बताता है, x1 जो है वो क्वीन वन का लोकेशन बताएगा पहले कॉलम का। ठीक है, मतलब जैसे x1 है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा क्वीन वन है वो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, लोकेट होगा। x2 जो है वो सेकंड क्वीन का लोकेशन बताएगा कि सेकंड कॉलम में लोकेट होगा वो, और ऐसे ही xn जो है वो n क्वींस का सॉल्यूशन बताएगा कि n कॉलम में वो लोकेट होगा। ठीक है, अब हम फोर क्वींस का सॉल्यूशन देखते हैं। ये फोर क्वींस का अब हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले कॉलम नंबर लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर लिख लिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने पहला क्वीन प्लेस किया है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम में मैंने पहला क्वीन क्या किया है, प्लेस किया है। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स में अब सेकंड बॉक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वीन कहाँ पर है, फर्स्ट बॉक्स में ही है। ठीक है, बट दूसरा क्वीन मैं देखिए सेकंड बॉक्स जो है हमारा, अब फर्स्ट क्वीन मैंने एज इट इज़ ड्रॉ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो सेकंड क्वीन मुझे प्लेस करना है, ठीक है, तो सेकंड क्वीन में इस फर्स्ट क्वीन के ना तो डायगोनल में प्लेस कर सकती हूँ, ना ही फर्स्ट कॉलम में और ना ही फर्स्ट रो में। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और इसके डायगोनल को छोड़ के जो हमारे पास प्लेस बचता है वहाँ पे हम सेकंड क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने सेकंड क्वीन को थर्ड कॉलम की सेकंड रो में प्लेस किया है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वीन को मैंने थर्ड कॉलम में प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए थर्ड जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें हमने एज इट इज़ ही लिया है। पहला क्वीन मैंने वहीं पहला क्वीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे प्लेस कर दिया है। अब देखिए सेकंड क्वीन पे मैंने बैक ट्रैक किया, मतलब जो सेकंड क्वीन था मेरा सेकंड बॉक्स का सेकंड क्वीन, उसको मैंने एक शिफ्ट और कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ था तो राइट साइड मैंने एक और शिफ्ट कर दिया, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम थर्ड क्वीन कहाँ प्लेस करेंगे, ना तो फर्स्ट जो लिखा है फर्स्ट कॉलम में नहीं कर सकते, ना ही फर्स्ट रो में। ठीक है, और जो 2 लिखा है जहाँ सेकंड क्वीन है उस वाले कॉलम में भी ना उस वाली रो में कर सकते हैं, और सेकंड कॉलम के डायगोनल में भी नहीं कर सकते, और ना ही फर्स्ट क्वीन के डायगोनल में कर सकते हैं। इसलिए मैंने 3 को यहाँ लिख लिया है सेकंड रो में, सॉरी सेकंड कॉलम में 3 को लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ बॉक्स पे यदि हम देखें तो फर्स्ट हमारा एज इट इज़ वही है, सेकंड क्वीन भी वही है और थर्ड क्वीन भी वही है। अब इसके नीचे फोर्थ क्वीन को मैं कहीं भी प्लेस नहीं कर सकती हूँ।
फोर्थ क्वीन को यदि मैं 1 वाली कॉलम में करूँगी तो वो अटैक हो जाएगा, ठीक है, अटैक कर सकती है। थर्ड क्वीन के जस्ट नीचे करूँगी तो वो अटैक कर सकती है, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में यदि मैं करती हूँ तो वो भी जो थर्ड क्वीन है उसका डायगोनल में आ जाएगा, और यहाँ तो कर ही नहीं सकती क्योंकि सेकंड क्वीन की कॉलम में ही हो जाएगा। तो अब हम जैसे हमने यहाँ पे सेकंड को बैक ट्रैक किया था, मतलब सेकंड को एक शिफ्ट कर दिया था, ऐसे ही हम 1 को अब एक शिफ्ट करेंगे। देखिए जो यहाँ पे सेकंड लाइन में जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ देखिए फर्स्ट को मैंने एक शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट को मैंने एक शिफ्ट किया है। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वीन वहीं है, वहीं प्लेस है। अब सेकंड क्वीन को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको, यहाँ पे हम सेकंड क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम यहाँ प्लेस करेंगे तो फर्स्ट क्वीन का डायगोनल है। यदि यहाँ प्लेस करूँगी मैं तो जो फर्स्ट क्वीन है उसके जस्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है, सेम कॉलम हो जाएगा। और इस तरफ करूँगी तो जो फर्स्ट क्वीन है उसका डायगोनल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 को यहाँ प्लेस किया, ठीक है। अब देखिए इस वाले में क्या किया है, फर्स्ट क्वीन एज इट इज़ उसके प्लेस पे है, सेकंड क्वीन भी वही है, थर्ड क्वीन को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वीन के लिए, फोर्थ क्वीन फर्स्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, ठीक है, फोर्थ हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो देखो फोर्थ क्वीन जो है वो थर्ड क्वीन के डायगोनल में भी नहीं है, ना कि थर्ड क्वीन के रो में है, और ना ही सेकंड क्वीन के कॉलम में है, ना ही सेकंड क्वीन के रो में है, और फर्स्ट क्वीन भी इसमें अटैक नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हमने चारों क्वींस को 4x4 चेस बोर्ड पे क्या किया है, हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये तो हमने 4 क्वींस को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम सपोज़ यदि हमें 8 क्वींस प्रॉब्लम आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन क्वींस की जो थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में कवर की थी वो हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, वो एज इट इज़ लिखना है हमें। और उसके बाद 4 क्वींस का सॉल्यूशन पूरा इस तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एन क्वींस की थ्योरी है वो लिखने के बाद 4 क्वींस का स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्यूशन बता के और डायरेक्ट 8 क्वींस का हम सॉल्यूशन शो कर दें, ठीक है, तो भी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यदि हम 8 क्वींस को पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सबसे पहले यदि 8 क्वींस प्रॉब्लम आता है एग्जाम में तो सबसे पहले एन क्वींस की थ्योरी लिखना, उसके बाद 4 क्वींस को स्टेप बाय स्टेप क्या करना, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक है, और फिर डायरेक्ट 8 क्वींस का क्या कर देना, सोल्यूशन शो कर देना। जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ 8 क्वींस का मैंने किया है, ये है 8 क्वींस प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने तो 8x8 का हमने क्या बना लिया, चेस बोर्ड बना लिया, ठीक है, और कॉलम्स यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी है कॉलम्स की, ठीक है। इसके बाद रोज़ की भी नेमिंग कर दी। अब देखिए नीचे जो हमें दिया हुआ है 4 6 8 2 7 1 3 5, ये यहाँ पे हमने Q1 Q2 Q3 अप टू Q8 तक इस तरीके से मेंशन कर लेंगे। अब देखो Q1 जो है हमारा, जैसे मैंने थ्योरी में बताया था x1 x2 x3 हम कैसे हमारे क्वींस के कॉलम की लोकेशन बताते हैं, अब हम वैसे ही इसमें प्लेस करेंगे 8 क्वींस को। Q1 है यहाँ पे, ठीक है, Q1 क्या बताता है, मतलब जो हमारी फर्स्ट क्वीन है वो फर्स्ट कॉलम के 4th रो में आएगी। देखो फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, 4th पे हम मेंशन कर देंगे फर्स्ट, ठीक है। अब Q2 जो हमारी सेकंड क्वीन है वो सेकंड कॉलम के 6 पे आएगी, सेकंड कॉलम हमारा ये है, ठीक है, और 6 पे हम क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब Q3 थर्ड क्वीन जो है वो थर्ड कॉलम के 8 पे आएगी, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब Q4 कहाँ आएगा, Q4 जो है वो 4th कॉलम के सेकंड पे आएगा, 4th कॉलम हमारा ये है, सेकंड में हमने 4 लिख दिया है। Q5 पे 7 है, मतलब फिफ्थ क्वीन जो है, फिफ्थ क्वीन कहाँ है, 5th कॉलम के 7 पे, 5th कॉलम हमारा कहाँ है, ये 5th कॉलम है, इसके 7 पे हमने 5 लिख दिया है। अब Q6 देखने हमें, तो 6th क्वीन हमारी 6th कॉलम के 1 पे आएगी, 6th कॉलम हमारा ये है, ठीक है, 1 पे हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया ये। अब Q7 7th क्वीन हमारी 7th कॉलम के 3 पे आएगी, 7th कॉलम का है हमारा ये है, 7th कॉलम के 3 पे हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया है। लास्ट Q8 8th क्वीन कहाँ आएगी, 8th कॉलम के 5 पे, तो 8th कॉलम ये और 5 ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम 8 क्वीन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन शो कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा उसमें मैं हैमिल्टन साइकिल कवर करूँगी।